हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम टिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स की क्लासेस हम कर रहे हैं और अब तक टिग्नोमेट्री से रिलेटेड 3 क्लासेस हो चुकी है। यदि किसी ने अब तक टिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास नहीं देखी है, वो चैनल के पर जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकता है। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी और कुछ क्वेश्चंस का जवाब भी मैंने आपसे मांगा था। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर देने में भाग लें। इससे अच्छी प्रैक्टिस आपकी ही होगी, आपका ही फ़ायदा होगा और आपका फ़ायदा होगा तो हमारा भी चैनल ग्रो करेगा। यदि आप सभी को अच्छा लगता है मेरा कंटेंट और मेरा पढ़ाया और समझ में आता है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, यदि आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, यदि किसी के भी काम ये आ रहा है तो आप इसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू 7/8 दिया हुआ है। तो भाई कौन सी साइड होती है cos थीटा? तो भाई इससे हेल्प ले सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद अगर बोले tan का ये होता है तो इसका उल्टा b/p इसको दिखाएगा cos थीटा को। यानी यहाँ पे दो साइड मुझे दी है, एक तो बेस और एक परपेंडिकुलर, मतलब एक आधार दे दिया मुझे और एक लंब दे दिया। लेकिन हम जानते हैं, अब तक इतनी बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, और यहाँ तो h है ही नहीं हमारे पास। तो क्या मैंने आपको इतनी देर नहीं बताया है कि यदि 3 साइड में से 2 साइड आपको गिवन है तो एक साइड फाइंड करने के लिए आप ऑलवेज हाइपोटेन्यूज थ्योरम का यूज करके तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये एंगल तो फिक्स है 90 डिग्री, मैंने कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। बेस मुझे दे दिया है, बेस मतलब नीचे वाला सरफेस 7 मुझे दे दिया। अभी मैंने एंगल नहीं देखा है और यहाँ एंगल की बात भी नहीं कर रहा है, देखो ना एंगल कॉमन ले रखे हैं, सब में थीटा थीटा कॉमन ले रखा है और 7 और ये परपेंडिकुलर मुझे क्या दे दिया, ये हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज मतलब कर्व। और मैं हिंदी वाले स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा कि वो बेसिक इंग्लिश को देखे डरे नहीं, क्योंकि आफ्टर 12th 12वीं के बाद आपको यही इंग्लिश काम आएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसलिए यदि थोड़ा थोड़ा आप यदि इंग्लिश में पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, बेसिक जो मैं करा रहा हूँ उतना तो आपको भारी नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन इनको भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे ये आपके ही बहुत काम आने वाला है। मैं हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ पूरा, लेकिन शायद वो उससे आप 10th तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन जीवन में और भी परीक्षाएं आएंगी, उसमें यदि शुद्ध हिंदी लिखने लग जाए ना तो आपको वो भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए इंग्लिश में भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चल हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, स्क्वायर में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्व। h स्क्वायर मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 8, यानी 8 का स्क्वायर। बेस कितना है मेरा? 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। इनको सम करोगे तो h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 113 और h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 113। 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 3, यानी h की वैल्यू मुझे क्या मिल गया है? अंडर रूट में 113, 113 अंडर रूट। चलिए कोई बात नहीं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? 8, h मेरा क्या है? अंडर रूट में 113। cos थीटा भी निकाल देते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास? 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? 113। ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है? एक बार गौर करिए, अभी वैल्यू मत पुट कीजिए। आपको एक चीज मालूम है, x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या होता है? यदि दोनों तरफ फंक्शन वैल्यू सेम हो, x और x की वैल्यू सेम हो और y की वैल्यू सेम हो, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं x² माइनस
वाई स्क्वायर। बस इसके लिए कंडीशन यही है कि दोनों तरफ x की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, समान। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही आना चाहिए। यदि यहाँ 3 आ गया तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। y की y के साथ इक्वल सेम आनी चाहिए। तो यदि दो सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है तो आप उन दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 और 1 सेम है, साइन थीटा और साइन थीटा सेम है, और प्लस माइनस है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपको दिख रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? बताएं भाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू सेम है, तो इसका फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो ये भी तो वही कुछ बन रहा है, x प्लस वाई x माइनस वाई, x दोनों तरफ सेम है, y दोनों तरफ सेम है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही हो रहा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, x वैल्यू सेम है, y की वैल्यू सेम है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो। एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरे तरीके से भी करूँगा। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये मैं आगे के चैप्टर में बताने वाला था, बट यहाँ यूज हो रहा है तो देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से 1 माइनस, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना, 1 फिक्स है, साइन स्क्वायर थीटा की पोजीशन चेंज कर दिया, तो ये प्लस है, जब इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, प्लस। तो एक होता है, क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट नहीं कर दूँ? कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इक्वल में ये मेरा प्लस का बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या, मैं साइन स्क्वायर थीटा नहीं लूँ? देखो, हम ये साइड निकाले बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, केवल कर सकते थे केवल इसकी हेल्प से। बट मैं आपको दोनों तरीके बताऊँ भाई, हो सकता है किसी को कोई कौन सा मेथड समझ में आ जाए, ठीक है। अब जब भी ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर फंक्शन बने, कभी भी ऊपर बेस भले इक्वल नहीं हो, बेस अलग अलग हो लेकिन पावर इक्वल हो, तो आप इसे ए अपॉन बी की पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आपने अलग अलग, ए की पावर स्क्वायर है और बी की पावर बी स्क्वायर है, यानी आप इसे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख रहे हैं। यही बात है ना। अब 10th क्लास के बच्चे हो, 11th क्लास के बच्चे हो, ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बात आपके समझ में आ गया, मैं भी रब नहीं कर रहा, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, दोनों का अलग अलग स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। एक फॉर्मूला tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यदि मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करूँ तो क्या वो कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये देखो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर देखो कॉस थीटा की वैल्यू रख दूँ, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बिना इस साइड की हेल्प लिए, केवल कॉस थीटा की हेल्प से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है, हेल्प लिया है फॉर्मूलों का। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद हैं वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ मैंने फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है, फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसे मेथड 2 नाम से भी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, यही क्वेश्चन को मेथड 2 की हेल्प से सॉल्व करूँ। बात समझ में आ रही है? यदि किसी को ये मेथड समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये मेथड में किसी को कोई डाउट है तो मैं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। आप एक बार ये मेथड भी लिख लीजिए, काम आएगा आगे क्वेश्चन में, और मैं दूसरे मेथड से भी कर देता हूँ, ठीक है। आप ये एक बार नोट कर लीजिए। चलिए तब इस क्वेश्चन को बिना इस फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं, ठीक है। आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल दिया, 8/√3, ये पूछ लो, 1 माइनस 8 में √113 का के ऊपर स्क्वायर आएगा क्योंकि साइन थीटा की पावर स्क्वायर है। इसे साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है, एक ही बात है, साइन थीटा का स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या, 1 माइनस कॉस की भी वैल्यू क्या है, 7/√113 का होल स्क्वायर। चलो 1 माइनस
8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कर जाएगा, तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 113। तो यहाँ क्या आ गया 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, जैसे ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो ये स्क्वायर भी दोनों के ऊपर है, तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर करूंगा तो 113 ही आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 113 अपॉन माइनस 64 अपॉन में 113। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन तो आपको आता होगा, यदि फिर भी इसमें किसी को डाउट आ रहा है फ्रैक्शन का सम या सब्ट्रैक्शन करने में, आप मुझको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका एक एक्स्ट्रा क्लास ले कि फ्रैक्शन का सम और सब्ट्रैक्शन इजी वे में कैसे करते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत बच्चों का बेसिक कमजोर होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, तो शर्माना मत, आप एक बार लिख देना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का कि इस भाई ने ये पूछा था या इस बहन ने ये पूछा था, मैं बिना नाम लिए आपके लिए वो अलग से सेपरेट क्लास को रिकॉर्ड कर दूंगा और ठीक है, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने को तैयार हूँ। इसके लिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113, मैंने क्या बोला था इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा। ठीक है, 113 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 13 में से 4 गया 9, और यहाँ बचा 10 में से 6 गया 4, और ये कितना बचेगा 13 में से 9 गया 4, और ये बचा 10 में से 4 गया 6। आंसर तो सेम आ रहा है। अब बताएं, मैंने उस हेल्प से भी किया कि भाई इसको मैंने फॉर्मूले के रूप में यूज़ कर लिया, और एक बार मैंने साइड की हेल्प से कर दिया कि साइन थीटा का हेल्प मैंने निकाल लिया था हाइपोटेन्यूज थ्योरम से साइड, और उस साइड को यूज़ करके मैंने सॉल्यूशन कर दिया। और यदि किसी को इसमें डाउट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर लीजिए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको ये सभी फॉर्मूले लिखाऊंगा, 2 sin a cos b क्या होता है, 2 cos a cos b क्या आता है, बट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको भी हर एक टॉपिक समझ में आएगा। चलिए ये नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ tan थीटा की वैल्यू यदि 1 है तो मुझे sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। अभी तक हमने इसे लेके देखो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आज सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके आप खुद से तय कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं तो यहाँ सॉल्यूशन करूंगा ही, आप उसे मिला लीजिएगा कि आपने कितना सही किया है, और यदि सही किया है तो वेरी गुड, यदि गलत किया है तो सीखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से ही इंसान सीखता है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। tan थीटा की वैल्यू 1 है, यानी tan थीटा है तो मैं इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ। ठीक है, tan थीटा को मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। और एक बात और गौर कर रहे हैं, यदि मैं इससे हेल्प से ना करूँ तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में बताया था tan थीटा में tan के फंक्शन में 1 किसका एंगल होता है, यानी tan थीटा, ये आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू पता चलेगी कि 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू होता है। यदि किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा कि tan 45 डिग्री को 1 कितना होता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल की दूसरी क्लास देख लीजिए। मैं गारंटी लेके कहता हूँ आपको दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप उसे 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, tan 1 इस 1 की वैल्यू tan 45 होता है, तो ये देखिए tan से tan गया तो थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 45 डिग्री। ठीक है, एंगल मुझे क्या मिल गया 45 यहाँ पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा sec थीटा, मतलब एंगल, ये जो थीटा होता है ना ये एंगल को बताता है, एंगल को दर्शाता है। तो sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री। sec 45 क्या होता है, sec 45 डिग्री की वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। sec यदि मैं इसे sec थीटा मान लूं तो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का। ठीक है, यानी ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos 45 डिग्री का। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है
1/√2, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मेरा क्या, sec 45। भाई sec का रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल ही sec होता है ना, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू यदि 1/√2 है तो sec 45 डिग्री की वैल्यू इस cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/√2 की जगह क्या हो जाएगा, √2/1। sec 45 की वैल्यू क्या हो गई, √2/1 प्लस cosec 45 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, sin 45 डिग्री का, और sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो 1/√2 का यदि रेसिप्रोकल करूंगा तो √2/1। आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं दोबारा करवाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिए cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा का होता है। ठीक, यदि मैं cosec 45 डिग्री की वैल्यू जानना चाहता हूं तो मैं sin 45 डिग्री की वैल्यू जान लूं, और sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसके ऊपर पहले से ही 1 है, ठीक है, ये डेनोमिनेटर हुआ, ये न्यूमरेटर हुआ, यानी 1 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 1/√2 से। तो 1 जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन के बाद वाला नंबर से फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, √2। तो इसकी भी वैल्यू क्या मिल गई मुझे, √2/1। ये बात आपको समझ में आया होगा। वही है, 1 को मैंने 1/√2 से डिवाइड किया, तो जब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो साइन के बाद वाला फ्रैक्शन अपने आप रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको 1 के एलसीएम लेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर √2 प्लस √2, तो 1√2 और 1√2 कितना मिलके बन गया, 2√2/1। तो 2√2, दिस इज योर आंसर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपका हर एक क्वेश्चन पे क्लियर कराऊंगा पक्का। बट आप मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ आप 2 मिनट पोस्ट करके आप खुद से भी ट्राई कीजिए। एक ही क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं, मैं इसको साइड से भी कर सकता था। tan थीटा को साइड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P/B में, P/B में हाइपोटेन्यूज निकालता, sec थीटा का साइड के साथ मैं उसे मर्ज कर देता, cosec थीटा का साइड निकाल के दोनों को सम कर देता। ठीक है, साइड की हेल्प से आप लोग खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 के नीचे क्या है, 1 है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B में HHB, तो ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया P, आप हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिएगा। ठीक है, और sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा होता है cos का उल्टा, यानी sec थीटा तुम्हारा हो जाता H/B, H/B की वैल्यू रख दीजिएगा, भाई हाइपोटेन्यूज ही निकालना है ना, फिर आपके पास तीनों साइड की वैल्यू हो जाएगी, तीनों साइड में से 2 साइड की वैल्यू, आपसे एक एंगल पूछ रहा है एक, और cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या होता है P/S, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा H/B, दोनों की वैल्यू रख के प्लस करके आंसर निकालिएगा। आंसर आपका यही है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नहीं होगा तो आप बेझिझक बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा आपके। मैंने वादा किया है ना कि ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो हर एक क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इससे बाहर आपके पेपर में आएगा भी नहीं। ठीक है, ये मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस के बाद मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, वो आप ट्राई कीजिएगा। होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, गिवन है, आपको दिया गया है sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा की वैल्यू आपको दे दिया है 13/12। ठीक है, तो फाइंड करो, कैलकुलेट करो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, tan थीटा बताओ, cosec थीटा एंड sec थीटा तो है ही, और क्या बच गया, tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, यही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इन सभी का रेशियो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना। ठीक है, यदि किसी भी भाई या बहन को इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो भेज आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है,
आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, यदि पसंद आता है तो। यदि आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, आपके आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति में मैं अपना तुच्छ योगदान दे सकता हूँ, तो एक योगदान आप भी कीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आपके काम आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो हमारी प्रगति में आप अपना योगदान दीजिए, ठीक है, नहीं तो क्लास चलती। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपके घर में सब अच्छे होंगे, आप अपने आस पड़ोस, अपने देश, सभी अपने संस्कारों को ऊंचे रखें और दिन प्रतिदिन मेहनत करें, आलस को त्यागें और अपनी और समाज की उन्नति में अपना अहम योगदान दें। धन्यवाद, टेक केयर।